टॉप 5 मोस्ट रूथलेस कैरेक्टर्स इन लुकिज्म। एंड यस, हमने लुकिज्म में बहुत सारे मॉन्स्टर्स देखे हैं, बट वो सारे मॉन्स्टर्स रूथलेस नहीं होते। उन्हें बस फाइट करने में मजा आता है, वो बस मजे के लिए फाइट करते हैं या फिर जब जरूरत पड़ता है सिर्फ तभी फाइट करते हैं, किसी को बचाने के लिए फाइट करते हैं। इस टाइप के मॉन्स्टर्स हमने देखे हैं लुकिज्म में। बट लुकिज्म में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि लिटरली रूथलेस हैं। वो जब लड़ते हैं तो वो बस मरने मारने के लिए लड़ते हैं। उनके सामने कोई भी उन्हें तो बस उन्हें खत्म करना होता है। उनके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं होती। इस लिस्ट में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो लड़ते ही इसी तरह हैं कि मैंने उन्हें इस रूथलेस की लिस्ट में रखा है। बट हाँ, इस टॉप 5 की लिस्ट में एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो कि बस अपनी हरकतों की वजह से इस रूथलेस की लिस्ट में आया है। तो अगर तुम उस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं एनिमेशन शो एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 5 मोस्ट रूथलेस कैरेक्टर्स इन लुकिज्म। तो चलो उनके बारे में बात करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं विद द मोस्ट ऑब्वियस वन, द फेस ऑफ ब्रूटलिज्म इन लुकिज्म, किताई किम से। इस बंदे के बारे में क्या ही कहना, ये बंदा जहाँ जाता है वहीं तबाही मचाता है। अब तुम चाहे इसका फाइट अगेंस्ट जिचेंको ले लो, जिसको कि इसने ऑलमोस्ट मार ही दिया था, या फिर इसके वो किस्से जो कि ये बताते हैं कि इसने अपने सारे छोटे भाइयों को मार दिया जस्ट बिकॉज कि वो अपने सगे बाप, जो कि किताई किम का भी सगा बाप था, उसे पसंद करते थे। बट किताई किम के ब्रूटलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो मैं बुसान आर्क और अभी रिसेंट के कुछ चैप्टर्स में देखने को मिला है। तो चलो पहले बुसान आर्क के बारे में बात कर लेते हैं। एंड भाई बुसान में घुसते ही किताई किम तो पहले इन दोनों भाइयों को मारता है जो कि जिनरेंग के लिए काम करते थे, जस्ट बिकॉज कि उन दोनों ने जिनरेंग का लोकेशन नहीं बताया, जिसको देखकर कि गो तक शौक हो गया था। वो भी सोच रहा हुआ कि भाई इतना आगे जाने का कोई जरूरत नहीं था। बट किताई किम बुसान में तो असली तबाही तब मचाता है जब वो मेन बैटल फील्ड पर उतरता है। भाई वहाँ पर जितने भी आदमी थे किताई किम अकेले सबकी गांड तोड़ता है, अपने एलाइड तक को नहीं छोड़ता, अपने एलाइड की तो अलग ही बजाता है। डैनियल को लिटरली एक किक में सुला देता है वो। बट असली ब्रूटलिज्म तो किताई किम ने जिनरेंग के अगेंस्ट ही दिखाया था। पहले तो वो जिनरेंग को मार मार के अधमरा कर देता है एंड बाद में उसका एक हाथ भी काट लेता है। भाई ब्रूटलिज्म ऑन इट्स पीक। भाई इस बंदे के अंदर थोड़ी सी भी सद्भावना नहीं है। एंड इसका मोस्ट ब्रूटल रूप हमने रिसेंट के कुछ चैप्टर्स में ही देखा है, जहाँ पर किसके सामने जो भी आता है वो सबको बहुत अच्छे से कूटता है, मन भर के कूटता है। बट किताई किम जो अपने मामा जी के साथ करता है, भाई इस चैप्टर का इट वाज द मोस्ट ब्रूटल थिंग। भाई इस बंदे ने ऑलमोस्ट अपने मामा जी को मार ही दिया था। एंड ये पैनल देख के तो मुझे लगने भी लगा था कि अपने मामा जी तो अब गए, वो तो नहीं बचने वाले। सो या दैट्स हाउ मच ब्रूटल किताई किम इज। भाई इतनी सी सद्भावना जो होती है ना, वो भी किताई किम के अंदर नहीं है। उसे तो बस इंसानों को मारने में मजा आता है। सो किताई किम था अपने रूथलेस कैरेक्टर लिस्ट का पहला कंटेंडर। एंड हाँ, ये कोई रैंक्ड वीडियो नहीं है, बट हाँ अगर तुम चाहो तो तुम रैंक कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जो तुम्हें मोस्ट रूथलेस लगे इस लिस्ट में उसे टॉप पर रखो, एंड जो सबसे कम रूथलेस लगे उसे नीचे रखो। एंड अगर तुम रैंक करना चाहते हो तो वेल ऑफ कोर्स तुम्हें लास्ट तक वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, तो देखते जाओ। सो बढ़ते हैं इस लिस्ट के दूसरे कंटेंडर की तरफ, जो कि है अपना अनकंट्रोल्ड यूआई डैनियल, और वी कैन से द किलर मशीन। भाई किताई किम तो एक पल के लिए दूसरे को जिंदा छोड़ भी देता है, बट अगर ये अनकंट्रोल्ड यूआई डैनियल अनकॉन्शियस ना हुआ तो ये जिससे भी लड़ रहा है वो उसको खत्म करके ही मानेगा, चाहे सामने कोई भी वो उसे जान से मार के ही मानेगा अगर ये अनकॉन्शियस नहीं हुआ तो। बट क्योंकि ये अनकॉन्शियस हो जाता है तो सामने वाला जो भी इससे लड़ रहा होता है वो बच जाता है। तुम लोग बोल सकते हो कि दे जस्ट गॉट लकी। एंड इसके रूथलेसनेस का बेस्ट एग्जांपल मिला था हमें वर्कर्स के एफिलिएट आर्क में। एंड वो एफिलिएट आर्क था शायद थर्ड एफिलिएट आर्क एज फार एज आई रिमेम्बर। एंड इस आर्क में हमने देखा था कि जब जे अपने बेस्ट फ्रेंड डैनियल से मिलता है तो वो उसे देखकर कितना ज्यादा खुश होता है, बट उसे ये पता नहीं था कि वो डैनियल नहीं था, ये था अनकंट्रोल्ड यूआई डैनियल। एंड वो जे को देखते ही उस पर हमला शुरू कर देता है। जे को वो कुत्ते की तरह पीटता है। एंड इतना कुत्ते की तरह मार खाने के बाद भी जे एक बार भी डैनियल पर हाथ नहीं उठाता, उस पर हमला करने का कोशिश तक नहीं करता। कोर्स वो उसका बेस्ट फ्रेंड था तो वो उसे कैसे मार सकता था। बट डैनियल को तो ये सब सूझ नहीं रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपने होशो हवास में तो था नहीं, तो इसलिए वो जे को पूरी तरह से कूटता है। इवन द भाई उस जानवर को दिख रहा है कि सामने वाला लड़ने की कोशिश तक नहीं कर रहा, बट स्टिल वो उसे कूटे जा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर वहाँ पर अपना लिटिल डैनियल नहीं आता तो भाई वो
जे को जान से मार देता। वो सोचता भी नहीं एक बार भी जे को जान से मारने से पहले। अपने ओजी डैनियल ने उस दिन जे को उस राक्षस से बचा लिया, वरना तो वो राक्षस तुल गया था जे को मारने पर। एंड बस यही इंसिडेंट नहीं, जब वर्कर्स के थर्ड एफिलिएट आर्क में यूआई डैनियल उठा था भाई, उसके सामने जो भी आ रहा था वो सबको कूटे जा रहा था, चाहे वो सैम्यूल हो, चाहे वो जे हो, या फिर कोई भी हो। इवन उसने योहान को भी कुत्ते की तरह पीटा था। उसने तो एक पल के लिए गो को ओवरपावर्ड कर दिया था। एंड वहां पर भी अगर उसके सामने इतने सारे अपोनेंट नहीं रहते, एंड मान लो कोई एक ही, मान लो योहान ही उससे बस लड़ रहा होता, तो योहान को भी मार देता। वो मारने से पहले कुछ सोचता नहीं। ही इज नॉन एज द किलर मशीन फॉर अ रीजन। भाई के अंदर 1% भी सिंपैथी नहीं है दूसरों के लिए। ही जस्ट थिंक्स अबाउट किलिंग पीपल। इसलिए मैंने अपने यूआई डैनियल को इस रूथलेस की लिस्ट में रखा है, क्योंकि उसके अंदर दया नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो चलो अब बढ़ते हैं अपने थर्ड कंटेंडर की तरफ, जो कि अपना शिंगेन यामाजाकी। यस, अपने गन पार्क का बाप शिंगेन यामाजाकी। एंड मैं सच बता रहा हूँ, इसके अंदर वो बाप की सद्भावना लास्ट में जाकर जगी थी। इससे पहले तो भाई ये प्योर मॉन्स्टर था। तुमने देखा था कि ये अपने भाई से, अपने पूरे क्लैन से किस तरह से लड़ रहा था। भाई इसके सामने जो आ रहा था वो बस उसे मारे जा रहा था, उसे फाड़े जा रहा था। एंड हमने रिसेंट चैप्टर्स में देख ही लिया कि ये बंदा लिटरली टाइगर का दिल निकाल के कच्चा चबा रहा था। भाई ये पावरफुल प्लस रूथलेस दोनों है। भाई ही इज नॉन एज द टोरा ओनी द डीमन। तो तुम भूल ही जाओ कि इसके अंदर वो दयालुता, वो सद्भावना तुम्हें देखने को मिलने भी वाली है। भाई इसे भी बंदों को चीरने फाड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है। टोरा ओनी फॉर अ रीजन। तो चलो अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के फोर्थ कंटेंडर की तरफ, जो कि अपना शिंगेन का ही भाई शिंतारो यामाजाकी। एंड भाई मैं इस बंदे के बारे में क्या ही बोलूं। ये बंदा नियम का इतना ज्यादा पक्का है कि अपने क्लैन के नियम के खिलाफ कभी नहीं जाता। एंड उस नियम के लिए ये कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। ये उसे मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता। एंड इस स्टेटमेंट को सबसे अच्छे से प्रूव तो इसी का बेटा करता है, जिसको किसने खुद सुसाइड करने का ऑर्डर दिया था, जस्ट बिकॉज कि उसे लग रहा था कि ये गन को भटका रहा है, ये गन को दूसरे राह पर चलने पर मजबूर कर रहा है। उसे लगा कि इसके चलते गन आगे चल के शायद इसके क्लैन को लीड ना करे, इसके क्लैन का लीडर ना बने। सो बस इसलिए उसने अपने बेटे को मरवा दिया। बट ये तो कुछ नहीं है। जब शिंगेन को पता चलता है कि वही है बड़ा बेटा एंड उसे क्लैन का लीडर होना चाहिए, तब शुरू होता है शिंगेन का आतंक। वो सबसे पहले तो उस बुढ़िया को मारता है जिसने कि उसे इतने दिन तक सच नहीं बताया। वो उसे लिटरली दीवार में टांग देता है तलवार से। इसके बाद वो अपने बाप के पास जाता है एंड उसको अपने बाप से जो सच पता चलता है, उसके बाद तो वो फ्यूरियस हो जाता है एंड वो अपने बाप का भी सर धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि उसके बाप को पता था कि शिंतारो ही बड़ा बेटा है, बट स्टिल उसने उसे लीडर नहीं बनाया। जिसको जानकर कि ऑब्वियसली शिंतारो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो लिटरली अपने ही बाप का सर धड़ से अलग कर देता है। एंड जब वो शिंगेन के सामने जाता है अपने बाप का सर लेके, तो शिंगेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके 2 बेटे आते हैं एंड उन दोनों को जो शिंगेन इतनी बेरहमी से मारता है, भाई मेरे को देख के दया आ गया था उन दोनों के लिए। भाई कोई इतना ज्यादा ब्रूटल कैसे हो सकता है। एंड फिर शिंगेन और शिंतारो के फाइट में भी शिंतारो शिंगेन को बुरी तरह से मारता है। इवन दो शिंगेन शिंतारो का अपना छोटा भाई था, बट स्टिल वो शिंगेन पर जरा सा भी दया नहीं दिखाता। भाई क्या ब्रूटली मारा था। भाई उसका हाथ काट दिया, उसके गले में तलवार घुसा दिया उसको मारने के लिए। भाई ये बंदा अपने नियम के लिए किस हद तक जा सकता है तुम देख ही रहे हो। ऑफ कोर्स शिंतारो यामाजाकी फॉर अ रीजन। एंड चलो अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के अपने लास्ट कंटेंडर की तरफ। एंड इस लिस्ट का लास्ट कंटेंडर है गियोल बाइक। अरे भाई अपने वर्कर्स फर्स्ट एफिलिएट आर्क का प्रेसिडेंट। एंड भाई ये स्ट्रेंथ के मामले में ब्रूटल नहीं था, बट भाई इसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थी। इस बंदे ने लिटरली अपने बाप को कैद करके रखा था एंड इसने अपने बाप को पागल कर दिया था कैद करवा कर। एंड भाई इसने अपनी माँ को मरवा दिया एंड जो इसने अपने भाई के साथ किया, भाई वो पढ़कर तो मेरा दिल ही टूट गया था। शुरुआत में बहुत बुरा लगा था मुझे उसके लिए कि गियोल बाइक ने क्या किया है अपने भाई के साथ। भाई इसका भाई काफी ज्यादा काइंड था, वो दूसरों की मदद करता था, वो दूसरों की केयर करता था एंड स्पेशली अपने भाई की तरफ तो ये बहुत ही ज्यादा काइंड था। जितना काइंड इसका भाई था उतना ही ब्रूटल, उतना ही रूथलेस ये था। भाई इस बंदे ने लिटरली अपने भाई पर एक्सपेरिमेंट किया एंड लिटरली उसे एक मॉन्स्टर में बदल दिया। भाई ये अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भाई ये किसी को
कुछ समझता ही नहीं। आई मीन या इस पैनल को देखकर हम लोग ये बोल सकते हैं कि मे भी इस बंदे के अंदर अपने भाई के लिए थोड़ी सिंपैथी हो, बट अगर सिंपैथी होती तो वो उसके साथ ऐसा करता ही क्यों। आई थिंक उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया भाई, इस बात का उसे रिग्रेट था, ना कि उसे अपने भाई के हर्ट होने का रिग्रेट था। मे भी मेरा मानना ऐसा है। स्टोरी में चाहे कुछ भी बताया गया हो, बट मेरा मानना तो यही है। चल तुम क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड नॉट जस्ट इसका भाई, एंड अगर तुमने मानवा पढ़ा तो तुम्हें पता होगा कि अपने हॉस्पिटल में किस तरह का प्लास्टिक सर्जरी किया करता था। तुम्हें क्या लगता है प्लास्टिक सर्जरी में क्या आता है, दूसरों की शक्ल को ठीक किया जाता है? वेल ऑफ कोर्स, बट ये बंदा प्लास्टिक सर्जरी कर कर दूसरों के सूरत को और भी ज्यादा बिगाड़ देता था। एंड भाई इस बंदे को ऐसा करने में काफी मजा आता था। भाई तुम समझ सकते हो इस बंदे का मेंटेलिटी कितना ज्यादा फिर चुका था। एक गुस्सा आता था भाई इस बंदे पर उस टाइम पर। तो शुरुआत में पता चला था कि इसने अपने भाई के साथ क्या किया, वो भी इतने अच्छे भाई के साथ। भाई मैं तो प्रे करूंगा कि भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे, ऐसा बेटा किसी को ना दे, ऐसा डॉक्टर किसी को ना दे, आई मीन ऐसा सर्जन किसी को ना दे। एंड लास्ट में तुम लोग के लिए एक बोनस कैरेक्टर भी है, एंड वो बोनस कैरेक्टर है अपना टॉम ली, जो कि हर वक्त चिल मूड में रहता है, ऑलमोस्ट हर वक्त चिल मूड में रहता है, अनटिल की बात मिस किम पर ना आ जाए। एंड भाई जब बात मिस किम पर आती है तो दिस मैन बिकम्स लिटरली अ बीस्ट, एन अनस्टॉपेबल बीस्ट। इस बंदे का रेज पीक पर चला जाता है, एंड इसके सामने जो आता है ये बस उसे मारने की सोचता है। भाई इसे बस अपने मिस किम को बचाना है, एंड वो उसे बचाने के लिए कुछ भी कर देगा। बट क्योंकि ये रेज में रूथलेस बस मिस किम के केस में बनता है, तो इसलिए मैंने इसे बोनस में रखा था। सो यही थे मेरे टॉप 5 या फिर बोल सकते हो टॉप 6 मोस्ट रूथलेस कैरेक्टर का लिस्ट। वेल तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने किसी को मिस कर दिया? वेल अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। एंड आज मैंने तुम्हें 5 मोस्ट रूथलेस कैरेक्टर के बारे में बता दिया फ्रॉम लुकिज्म, बट क्या तुम लुकिज्म के टॉप 10 मोस्ट काइंडेस्ट कैरेक्टर के बारे में पता है? वेल अगर नहीं तो तुम्हारे स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, तुम उसे क्लिक करके जान सकते हो। एंड सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।